शाम में फंसे 318 पाकिस्तानियों को बैरूत से चार्टर तैयारे के जरिए पाकिस्तान रवाना कर दिया गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लबनानी वजीर आजम से राबता करके शाम में फंसे पाकिस्तानियों के इनखला में मदद की अपील की थी, जिस पर लबनान ने पाकिस्तानी शहरियों को वीजे जारी किए। इन शहरियों को बजरिया सड़क शाम से लबनान पहुंचाया गया, जहां से आज उन्हें खुसूसी तैयारे के जरिए पाकिस्तान रवाना कर दिया गया है। बैरूत एयरपोर्ट पर पाकिस्तान के सफीर ने पाकिस्तानी शहरियों को रुखसत किया। चार्टर तैयारा आज इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचेगा। पाकिस्तान पहुंचने पर वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल पाकिस्तानी शहरियों का इस्तकबाल करेंगे। नून लीग के रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है कि पीटीआई फैज हमीद की चार्जशीट देखकर घबरा गई है। इसी घबराहट में हुकूमत को मुज़ाकरात का झांसा दे रही है ताकि सजाओं से बचा जा सके और फैज हमीद के ट्रायल पर किसी तरह असरअंदाज हुआ जा सके। हमें इनकी मुज़ाकरात की पेशकश में नेक नियति नजर नहीं आ रही। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में किया। से बात करना चाहते हैं, 5 रुकनी कमेटी बना दी है, बार बार वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। इमरान खान साहब भी कह रहे हैं मैंने कमेटी बनाई है बातचीत करने के लिए। उन्होंने पेश की शराइ से भी पीछे हट गए कि बात कर लें। आप लोग अब बात करने को तैयार नहीं है। जब जनरल फैज हमीद की चार्जशीट देखी है तो उस वक्त सजाओं से घबरा गए हैं और उस घबराहट में ये एक टैक्टिकल मूव है। वो ये झांसा दिया जा रहा है कि भी किसी तरह ये वक्त गुजारा जाए, इन सजाओं से बचा जाए। ये कहते हैं ना ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनना चाहिए। तो इनकी तो माफियां बहुत लंबी हैं, ये तो कभी मानते ही नहीं है अपनी गलतियों को। ये सारा कुछ इस वक्त इन्हें याद आया है जब चार्जशीट किया गया है जनरल फैज और बानी पीटीआई को इकट्ठे। ये इकट्ठे चार्जशीट है, ये सारी रिलेट करती है कि किसी तरह वो ट्रायल जो है जनरल फैज का उसको इंपैक्ट किया जाए, अफेक्ट किया जाए और रोका जाए, क्योंकि इन्हें पता है कि ये गिल्टी है। अगर 26वीं तरमीम ना होती तो 26 नवंबर को पाकिस्तान की बगावत कामयाब होती और पाकिस्तान लिबिया, इराक और शाम बन जाता। हमें कहते थे ये चोर और चोरों से हम हाथ नहीं मिलाएंगे। आज क्या हम वही नहीं है? यानी ये सारा इनके डबल फेस है। हमें नेक नीति नजर नहीं आ रही। नेक नीति नजर आएगी उस वक्त जब गरीब की रोटी पे बात करेंगे, इकोनॉमी पे बात करेंगे, दहशतगर्दी पे बात करेंगे। ये तो बात कर रहे हैं कि हमारे लोगों को रहा करें। हमारे ये सियासी कैदी हैं, ये सियासी कैदी नहीं है, ये मुजरम है बगावत के। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा वो मुज़ाकरात के मामले पर हुकूमत का रवैया देखकर हैरान हैं। बानी पीटीआई की जानिब से पार्टी लीडरशिप से नाराज़गी के सवाल पर अली मोहम्मद खान ने कहा कल परसों बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा बानी पीटीआई से मुलाकात करने जाएंगे। अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हुए तो उन तक पहुँच जाएंगे। मैं बड़ा हैरान हूँ जो मैं रवैया हुकूमत का देख रहा हूँ। इस तरह तो किसी मतलब लनान डिक्टेटरशिप में भी नहीं होता। ये हुकूमत जो अपने आप को जमहूरी कहती है, ये तो अब फेस सेविंग से भी रही। इमरान खान साहब की तरफ से कमेटी बन गई है, उसको अगर हुकूमत सीरियस नहीं लेती और उस पर कोई स्टेप नहीं लेती तो मेरे लिए बतौर पाकिस्तानी बहुत अलार्मिंग होगा कि इतना खून बहने के बाद भी और इतना कुछ होने के बाद भी अगर होश के नाखून नहीं लिए। आपकी दोनों तरफ से, हर तरफ से पार्टी लीडरशिप इस वक्त पिस रही है। ना इमरान खान साहब खुश, ना बुशरा बीबी साहिबा खुश, ना एस्टैब्लिशमेंट बात करने को तैयार, ना हुकूमत बात करने को तैयार। तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप इस वक्त ग्राउंड पे खड़ी है, एक्सपेक्टेशन बेइंतहा है और मैं ये समझता हूँ कि एक्सपेक्टेशन जायज। गौर साहब या राजा साहब जब जाएंगे कल परसों अडयाला, उससे उनकी बात हो जाएगी। अगर कोई रिजर्वेशन है तो वो उन तक पहुंच जाएगी और पार्टी को वो उससे आगाह कर देंगे। आज से 10 दिन पहले डी चौक पे गोली चली, लेकिन एक भी गोली चली जो हमारा एक बयानिया है कि गोली क्यों चलाई। आप हमारी एक भी बात ना माने, वहां बैठ जाते। अगर 126 दिन बैठ सकते थे तो 26 घंटे बैठ जाते। खान साहब ने सिविल नाफरमानी से पहले कमेटी बनाई है। हम उस तरफ तो सब देख रहे हैं कि एहतजाज की कॉल इमरान खान साहब ने दी है, लेकिन इस तरफ कोई नहीं देख रहा कि उससे पहले उन्होंने कमेटी क्यों बनाई। ये 5 बंदों की कमेटी इसलिए बनाई है कि हमेशा ये बात हमारे बारे में, खान साहब के बारे में होती थी कि तहरीक इंसाफ बात नहीं करती। ये जो कमेटी है, आप मुझे बताएं, आपके नॉलेज में कोई ऐसी बात आई है कि इस कमेटी ने ये कहा है कि हम सियासी फोर्सेस से बात नहीं करेंगे या एस्टैब्लिशमेंट से करेंगे या उससे करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर तोशाखाना 2 केस में फर्द जुर्म आयद कर दी गई। केस की समाअत अडयाला जेल में हुई। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल 1 के जज शाहरुख अर्जुमंद ने फर्द जुर्म आयद की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने सेहत जुर्म से इनकार किया। तोशाखाना 2 केस की इब्तदाई तहकीकात नैब ने की थी। नैब तरमीम की रोशनी में केस FIA को मुंतकिल किया गया था। फर्द जुर्म आयद होने के बाद तोशाखाना 2 केस का बाकायदा ट्रायल शुरू होगा। केस की समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। अदालत ने इस्तगासा के 4 गवाहान को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया।
गैरी कर्सन के बाद जेसन गिलेस्पी ने भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राहें जुदा कर लीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गिलेस्पी के इस्तीफे की तस्दीक करते हुए आकिब जावेद को कौमी रेड बॉल टीम का अबूरी कोच मुकर्रर कर दिया है। साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर जेसन गिलेस्पी को पीसीबी ने अप्रैल में 2 साल के लिए रेड बॉल टीम का हेड कोच मुकर्रर किया था, लेकिन उन्होंने 8 माह बाद ही अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। गिलेस्पी ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से कबल पीसीबी को अपने फैसले से आगाह किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके इस्तीफे की तस्दीक करते हुए व्हाइट बॉल के अबूरी हेड कोच आकिब जावेद को रेड बॉल कोचिंग की भी जिम्मेदारी सौंप दी है। आकिब जावेद का रेड बॉल के लिए भी तकर्रुर अबूरी बुनियाद पर किया गया है। साबिक फास्ट बॉलर आकिब जावेद का पहला असाइनमेंट जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज है। मौलाना फजलुर रहमान ने दावा किया है कि मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल एक्ट बन चुका है। बिल पर सदर मुमलिकत 10 रोज तक दस्तखत नहीं करते तो क्या वो खुद ब खुद एक्ट नहीं बन जाता? डीआई खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, बिल का फौरी नोटिफिकेशन होना चाहिए, दूसरी सूरत में अदालत से भी रुजू कर सकते हैं। हमारा दावा है कि एक्ट बन चुका है। सदर ने एक एतराज भेज दिया है, उसके बाद अगर उसने आईनी मुद्दत के अंदर अंदर उस पर दस्तखत नहीं किए तो हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करते हैं उसका गजट करने की। हमारी पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह है 2+2=4 की तरह, और हम समझते हैं कि एक्ट पास हो चुका है, उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन होना चाहिए। मेरी तजवीज़ होगी इत्तेहाद मदारिस दीनिया को भी, जिसका इजलास 16 दिसंबर को हो रहा है, कि इस पर हमें अगर कोर्ट को भी रुजू करना पड़े तो हम जाएंगे उनके साथ। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना ने तहरीक इंसाफ के सियासी जमातों से मुज़ाकरात के लिए राज़ी होने की तारीफ करते हुए कहा है कि बानी पीटीआई सियासी जमातों से बातचीत को तैयार हैं तो ये अच्छा फैसला है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा, मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात बातचीत के जरिए दूर करने चाहिए। प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए पीटीआई रहनुमा लतीफ़ खोसा ने कहा, बिल आखिर मसाइल का हल मुज़ाकरात में ही है, हम तमाम मुख्तदिर हलकों के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। बानी पीटीआई के पास के ख़िलाफ़ मुतअद्दिद केसेस हैं और वो गवर्नमेंट कस्टडी में नहीं है, वो जुडिशल कस्टडी में है, तो वो तो जुडिशरी से उनकी बेल ही होनी है। वज़ीर आज़म तो कोई ऐसा ऑर्डर नहीं कर सकता। सियासी मसाइल पूरी दुनिया में जब भी हल हुए हैं ये पॉलिटिकल डायलॉग के बगैर नहीं हुए। आज तक का उनका यही स्टांस है कि जी मैंने बात जो करनी है वो इस्टेब्लिशमेंट से करनी है, तो ये उनकी तरफ से जो है वो ये दिक्कत रही है। अब अगर उन्होंने इसमें कोई अगर उनको कोई बात समझ आ गई है जो कि बिल्कुल सही बात है तो बड़ी अच्छी बात है। बिल आखिर मुज़ाकरात ही से ये मसाले तय होंगे। अलबत्ता बुनियादी हमारा ज़रूर था कि इमरान खान साहब को पहले रिलीज़ किया जाए कि हम हर फोर्स के साथ, हर कुव्वत के साथ, हर पार्टी के साथ हम बातचीत करने को तैयार हैं, हुकूमत में हो या हुकूमत से बाहर हो या जहाँ भी हो, या जो और मुख्तदर हल्के हों हमारे से बात। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, एक शख्स आर्मी में है उस पर मिलिट्री डिसिप्लिन का इत्तलाक होगा, एक शख्स महकमा ज़राअत में है उस पर महकमा ज़राअत के डिसिप्लिन का इत्तलाक होगा, अगर कोई शख्स किसी महकमे में सिरे से है ही नहीं उस पर आर्मी फोर्सेस के डिसिप्लिन का इत्तलाक कैसे होगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीरुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत की। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, फैसले में आर्मी एक्ट की दफात को आर्टिकल 8 से मुतसादम होने का क्या जवाब दिया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया, जो शख्स आर्म फोर्सेज में नहीं वो उसके डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, अगर कानून इजाजत देता है तो डिसिप्लिन का इत्तलाक होगा, मखसूस हालात में सिविलियंस पर भी आर्मी एक्ट का इत्तलाक होगा। अदालत के पास आर्मी एक्ट दिफात कलदम करने का इख्तियार नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, इस तरह तो अगर कोई उकसाने का सोचे उस पर भी आर्मी एक्ट का इत्तलाक होगा। आईनी बेंच इंट्रा कोर्ट अपीलों में भी आईनी नुक्ते का जायजा ले सकता है।
जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, ब्रदर जज की ऑब्जर्वेशन से उनका इख्तलाफ नहीं, फैसले में नकाइस की निशानदेही भी जरूरी है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया, अगर एक फौजी अपने अफसर का कत्ल कर दे तो केस कहाँ चलेगा? ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, कत्ल का केस आम अदालत में चलेगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, आर्म फोर्सेस से मुतालिक कवानीन सिविल की हद तक देखें। ख्वाजा हारिस ने कहा, डिसिप्लिन के बगैर आर्मी काम नहीं कर सकती। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, ये तस्वुर हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में आया था कि आर्म फोर्सेस सिविलियन से अलहदा होंगी, आर्म फोर्सेस के लिए कवानीन भी अलहदा होंगे। जो कवानीन आर्म फोर्सेस की हद तक नहीं है वो डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज नहीं होंगे कि इसके मजीद समाअत जुमेरात को होगी। नुमाइंदा खसूसी अब्दुल कयूम सिद्दीकी के साथ हरफा फिरोज ज़की, जियो न्यूज़ इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत की बेहतर माशी पॉलिसियों और माशी टीम की मेहनत के समरात मिलने शुरू हो गए। बरामदात और रिकॉर्ड तरसीलात ज़र की बदौलत मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ है। शहबाज शरीफ का ओवरसीज़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की हालिया रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार। कहा, बैरूनी सरमायाकारों के पाकिस्तान पर एतमाद में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान के बारे में आलमी सोच मनफी 10% से निकल कर 31% मुस्बत पर आ गई है। ये नताइज आलमी सतह पर सरमायाकारों के लिए एक मुस्बत पैगाम है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अहम इजलास आज जुमे के रोज तलब कर लिया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास दोपहर 2 बजे होगा। इजलास में ज़ेर इल्तवा शिकायत का जायजा लिया जाएगा। साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुलाकात की। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल और सियासी मुफाहमती अमल आगे बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। सियासी मैदान में मुफाहमत के अमल के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक किया गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा चीन जारी है। मरियम नवाज ने शंघाई में मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, माहौलियाती चैलेंजेस से निपटने के लिए चीन के साथ मिलकर इक़दामात कर रहे हैं। चीन के तजुर्बात से फ़ायदा हासिल करना चाहिए। स्मॉग के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत ने हंगामी इक़दामात किए। स्मॉग के खात्मे की कोशिश कर रहे हैं, मगर एक रात में सूरत हाल तब्दील नहीं हो सकती। वज़ीर आला पंजाब ने शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल और चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेस का दौरा किया। स्कूल के मुख्तलिफ शोबों का मुशाहिदा किया। बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन सिखाने के जदीद तरीक़ाकार के बारे में दरियाफ्त किया। जियारिंग की डायरेक्टर ब्यूरो ऑफ एजुकेशनल ग्वान वैनजी शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल और चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेस के सदर से मुलाकात की। वज़ीर आला को चीन के तालीमी निज़ाम के बारे में खुसूसी ब्रीफिंग दी गई। यहाँ ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देंगे। कराची के इलाके किमाड़ी में घर में गैस सिलेंडर फटने से 5 बच्चे जख्मी हो गए हैं। बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तोई से। कमर, बताइएगा रेस्क्यू हुक्काम का क्या कहना है, बच्चों की हालत कैसी है अब? जी, इस हवाले से रेस्क्यू कहना है कि ये किमाड़ी का इलाका है, कच्ची पाड़ा, जहाँ पर एक घर में पहले सिलेंडर से गैस लीकेज, उसके बाद उसमें आग लगी, उसके बाद सिलेंडर जोरदार धमाके से फट गया, जिसके नतीजे में घर में मौजूद 5 बच्चियां जख्मी हो गई हैं, जिनकी उम्र 3 से 11 साल के दरमियान है। तमाम जख्मी बच्चों को जो है वो सिविल अस्पताल के बंस वार्ड मुंतकिल किया गया है। इस हवाले से अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि तमाम जख्मी बच्चों की जो हालत है वो खतरे से बाहर है। गैस लीकेज के बायस आग लगी, जिसके बायस बच्चियां जो है वो मामूली झुलस गई हैं और उन्हें जो है वो सिविल अस्पताल के बंस वार्ड में जो है तबी इमदाद दी जा रही है। पुलिस इस वक्त जो है वो कुआ पर मौजूद है और पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तौर पर जो सामने है वाकया जो है वो गैस लीकेज के बायस जो है सिलेंडर फटने से पेश आया है। मजीद जो है पुलिस जो है वो कुआ से जो है शवाहिद इकट्ठे कर रही है। इस वाकये के दौरान जो है जो गैस लीकेज तो घर में मौजूद जो सामान है वो भी जल गया है। पुलिस का कहना है कि वाकई की जो है वो तहकीकात कर रहे हैं। तमाम जो जख्मी बच्चियां हैं 5 उनकी जो हालत खतरे से बाहर है। जी, तमाम बच्चों की हालत खतरे से बाहर है। अपडेट कर रहे थे कमर अली मस्तोई, बहुत शुक्रिया आपका। स्वात के इलाके पीपल्स चौक पर फायरिंग से SHO जाँ बहक और एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। फायरिंग के बाद फरार होने वाले मुल्जिमान की तलाश जारी है। स्वात से ब्रेकिंग न्यूज़ है, जिसके इलाके पीपल्स चौक पर फायरिंग से SHO जाँ बहक और एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ है।
फायरिंग के बाद फरार होने वाले मुल्जिमान की तलाश जारी है।